An important question from NCERT textbook that preparation of ethers by acid dehydration of secondary or tertiary alcohol is not suitable method. Give reason. मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या कह रहा है. देखो बेसिकली बात ये है ना कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक ये अल्कोहल है, मैं 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल लूं और इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करा दूं तो हमें मिलता है ईथर. मिल जाता है, ईथर मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है. कैसे मिला भाई ईथर? ईथर ऐसे मिला कि जो दो अल्कोहल्स थे, दो अलग अलग अल्कोहल थे, उसमें से ये OH निकला और ये H निकला और ये आपस में जुड़ गए. ठीक है, बढ़िया, डन. अब दिक्कत ये है कि दिस इज ओनली गुड व्हेन द अल्कोहल इज प्राइमरी. दिस इज नॉट गुड फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. यही क्वेश्चन है, देखो रीड करिए फिर से. Preparation of ether by acid dehydration of secondary and tertiary alcohol is not suitable method. Give reason. देखिए इसका आंसर ये है कि यहाँ पर जो रिएक्शन फॉलो हो रहा है ना वो SN2 मैकेनिज्म है. क्या है SN2 मैकेनिज्म? मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं. देखो इसमें होगा क्या, फर्स्ट स्टेप में ना H पॉजिटिव आएगा. ये H पॉजिटिव किससे अटैच करेगा? ये लोन पेयर से. ठीक है, जिसकी वजह से बन जाएगा R CH2OH पॉजिटिव. अब प्लान ये है कि इस स्टेप के बाद दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल आए, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, और इसका जो लोन पेयर है यही यहां पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा. बाहर हमें क्या मिला? हमें मिला जी RCH2, ठीक है, जिससे अटैच्ड है ये OH CH2R, और फाइनल स्टेप में ये HB बाहर टू फॉर्म RCH2OCH2. ये मैकेनिज्म मैंने आपको पूरा समझा दिया. अब सीन ये है कि ये जो आपको मेन ये स्टेप दिख रहा है ना, ये मेन स्टेप है. इसको कहते हैं, ये है SN2 स्टेप, SN2 मैकेनिज्म. क्यों? क्योंकि इसमें अटैक एंड रिमूवल ऑफ वाटर दोनों एक साथ हो रहा है. अब यहां पर ना ये जो R ग्रुप है, R ग्रुप, दिस क्रिएट्स स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब जब ये एक अल्कोहल अटैक करने आएगा ना तो ये R उसको रिपेल करेगा. अच्छा, एक R है तो रिपल्शन कम होगी, अगर 2 R लगे हो तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये स्टेप हो ही नहीं पाएगा. और अगर कहीं 3 R लगे हैं तब तो पूछो ही मत. तो प्रॉब्लम यही है कि अगर मैं सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल यूज करूंगा ना, देयर विल बी हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, फिर ये रिएक्शन नहीं होगी. सीधा सा आंसर. क्यों नहीं होता भाई सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ? तो ये है बुकिश आंसर जो आपको लिखना है. ये लिखना है, द रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म in secondary and tertiary alcohol, the alkyl group creates steric hindrance. सीधी सी बात, यहां पे आंसर खत्म हो जाता है. तो हमें ईथर नहीं मिलेगा. क्या मिलेगा? उसकी जगह एल्कीन वेल्कीन कुछ मिल जाएगा. हेंस द एलिमिनेशन टू फॉर्म एल्कीन इज फेवर्ड. मतलब ईथर की जगह में एल्कीन मिल जाएगा ओवर सब. ठीक है, ईथर नहीं मिलेगा. हेंस द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड dehydration of secondary and tertiary alcohol is not a suitable method. Why? The key answer is because of, देखिए की आंसर ये है, मैं यहाँ पे the key answer is due to steric hindrance. I hope it was clear to you. If not, you can always ask in the comment section. ये जानना है steric hindrance क्या है, ये भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. Thanks.